तो गाइस गुड मॉर्निंग। ये मेरी हो रही है सेकंड गुड मॉर्निंग आप लोगों से, क्योंकि मैं 9:30 बजे फिर से सो गई थी मोबाइल चलाते चलाते। और बस तो जैसे ही मैं उठी हूँ वैसे ही देखो ये कैसे कारनामे करके आए हैं। मैंने जब इनसे बोला था कि मैं कर दूँगी, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। पता नहीं इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। और पता है एक बार क्या हुआ था कि जब मैं अपनी आईब्रो सेट कर रही थी उस टाइम पे खुद से उठ के आ गए और कहने लगे कि लाओ मैं आज बना रहा हूँ, बना मैं तुम्हारी बनाऊँगा, आईब्रो सेट कर दूँगा। तो इन्होंने मेरी आधी आईब्रो ही कट कर दी थी, ठीक है। लेकिन फिर आधी आईब्रो कट हो गई थी, लेकिन फिर मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा था इनसे। तो इनके हो रहे थे बहुत ज़्यादा लंबे बाल, तो मैं इनसे काफ़ी दिन से बोल रही थी कि लाओ मैं कटिंग कर दूँ, मैं बहुत अच्छे से कटिंग कर लूँगी। तो मुझसे मना कर रहे थे कि नहीं तुम ख़राब कर दोगे मेरे बाल, तुम बदला लोगी मुझसे क्योंकि शायद इनको वही चीज़ याद आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे माइंड में से, ऐसा था ही नहीं कि मैं बदला लूँगी। लेकिन अब देखो कैसे होलिया में आए हैं और अभी ये अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं दिखा रहे हैं। सही से दिखा तो दो मुझे। तो भाई जब ये आए थे ना बाहर से इधर कमरे में अंदर, तो इनका चेहरा देखने लायक था सच में, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो ये देखो कैसी कटिंग करवा के आए हैं अपनी, हम मुझसे नहीं करवा रहे थे। खराब हुई है क्या? निकल रही है? बहुत छोटे छोटे से बाल हो गए, बहुत ही। सही बताऊँ क्या हुआ? थोड़ा तेज बोलो, हमारे व्यूअर्स को सुनाई नहीं देती है। ऐसा हुआ कि पापा जी अपने शेव बनवा रहे थे और बोला, मैं गया उनके पास नीचे तो कुछ काम से, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो उसके बाल कितने बड़े हो रहे हैं, इसे काटो। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने ज़बरदस्ती ढलवा के कटवा दिए मेरे बाल। वो तो इतने से करवा रहे थे ये मुझे बता रहे हैं पापा जी कह रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से सही कर बाल ले दिया। जाते थे पहले वो डाल के चेक कटिंग करवाने। ऐसा लग रहा था कि छोटे वो अभी भी आपको बच्चे ही समझते हैं, वो पापा जी हमारे अभी भी मतलब इनको छोटा ही समझते हैं कि अभी छोटे ही हैं। तो ऐसे काटना, इसके बाल ऐसे काटो, इधर से बड़े ले रहे हैं, इधर से ऐसे हो रहे हैं, ऐसे काटो। तो एक बात है, माँ बाप अपनी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चों की, है ना। अभी भी मतलब चाहे बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं। वो अभी भी ऐसा ही फील कराते हैं हमारे पापा जी। इनके साथ में ही नहीं, हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है, वो हमें भी मतलब ऐसे ही छोड़ करते हैं। तो ये जब कमरे के अंदर आए थे ना, तो ये किस साइड से करके आए थे, एक और बार रीटेक करते हैं, ठीक है, दोबारा से करवाते हैं। तो इतनी हंसी आ रही थी। मैं ऐसे ही एकदम आ गया, मैंने सोचा सरप्राइज दूंगा, तो बोलो बाल नहीं काट रहे हैं मेरे, तो मैं ऐसे करते हुए ऐसे टॉवल को अपने फेस के ऊपर डाल के बोलो बाल एकदम उठाया, तो बोलो ये क्या वो चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी तुम्हारा। हाँ हाँ, चलो चलो दोबारा से देखते हैं इनका, ठीक है, नहीं दोबारा से नहीं प्लीज़ प्लीज़ एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार प्लीज़ एक बार करके दिखा दो। कैसे आए थे आप, कैसे आए थे आप कमरे के अंदर, वैसे ही बता दो एक बार। नहीं, क्यों मेरा मजाक बनवा रही है? मैं अभी मैगी बनाने जा रहा हूँ, खाना क्या? हाँ खाना है, बनाना होगी। और क्या? देखो ऐसे होने चाहिए हस्बैंड। अभी अभी कमेंट आएंगे, अरे जरूर बनाने। वो तो आते ही, अच्छा सबके हस्बैंड थोड़ी थोड़ी सी हेल्प तो कर ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है ना। और करना भी चाहिए, देखो जब एक काम करता है तो दूसरे को भी सहारा देना चाहिए। तो बस ऐसे ही प्यार है यार, ये कोई जोर वो गुलाम वाली बात ही नहीं होती, ये तो प्यार है एक दूसरे का। जब बीवी हस्बैंड के लिए हर एक चीज़ करती है तो आदमी क्यों नहीं कर सकते? ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनके हस्बैंड कुछ नहीं करते उनके। सही है, उनको प्यार नहीं करते होंगे इसलिए उनको लगता है कि ये जोर को गुलाम क्यों बने बैठे हैं। मैगी बनाना कोई बहुत बड़ा काम है क्या? नहीं मैं तो ये कह रही प्यार थी है, मैगी ही प्यार है, नहीं, प्यार मैगी है। नहीं, मैगी ही नहीं, कुछ भी अगर चीज़ बना दें अगर कभी कभी, तो ये प्यार है ना दोनों का। शादी से पहले मैं बनाता था। शादी से पहले इन्होंने बहुत काम किया है। मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, आप बता रहे थे, मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, भैया और हम तो फिर खाना सारे बनाते काम थे। मतलब ये दोनों भाई लोग ही करते थे। कोई बर्तन धोता था, कोई खाना बनाता था। नहीं उस टाइम ये पता नहीं नहीं कि मतलब जब बीवी आ जाती है तो सब कुछ चेंज क्यों हो जाता है, वर्ड चेंज हो जाते हैं। मम्मी के साथ अगर काम करवाते तो हाँ अच्छा बेटा है, अच्छी केयर करता है ये, तो बीवी के साथ में अगर थोड़ा सा हेल्प कर दी उसकी, अगर उसके लिए कुछ बना लाए, तो वो चोरी को गुलाम हो जाते हैं। ऐसा ये गलत है। देखो सोच सोच की बात होती है, अलग अलग सोच होती है सबकी, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब बीवी अपने हस्बैंड के लिए हर एक चीज़ करती है, तो हस्बैंड क्यों नहीं कर सकते उनके लिए? कभी कभी उनको भी अच्छा लगता है, स्पेशल फील होगा, प्यार मोहब्बत होगी दोनों में, है ना। पता नहीं लोगों की सोच क्या है। मैं अभी थोड़ा सा ये बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँ, मुझे करने हैं। चलिए फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। अच्छा वैसे ना मैगी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, सिंपल वाली बनाई है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि मतलब किसी और के हाथ का अगर टेस्ट चेंज हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, अपना अपना तो हमेशा खाते रहते हैं।
अच्छा जी, तो मैगी का पहला बाइट आप लोगों के लिए है, जल्दी से आ जाइए। अच्छा, किस किस को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं खा रही हूँ। चलो फिर बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। खैर आज तो अच्छी खासी धूप निकल आई है, तो कपड़े मैंने थोड़े से ही रखे थे, तो मैंने सोचा चलो धो के डाल दूँ। वैसे मैं कल धो के डालने वाली थी, लेकिन बस वैसे मौसम देखा तो फिर मेरा मन नहीं हुआ कि कपड़े सूखेंगे नहीं, फिर उनमें बदबू आने लगती है, क्योंकि कल जो है ना सारे दिन ही हल्की फुल्की सी बारिश रखी थी, तो इसलिए मैंने कल नहीं धो के डाले थे। आज तो धूप निकल आई तो आज धो के डाल देती हूँ। बस नाश्ता करने के बाद मैं जस्ट ऊपर ही आ गई हूँ, नीचे की साफ सफाई करने के बाद। तो अभी थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, हल्की फुल्की धूप भी निकल रही है, तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे। ये देखो मौसम। अभी कुछ दिन पहले ना हमारा ये एलोवेरा बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुका था, अभी फिर से हरा भरा हो गया, क्योंकि बारिश हो गई है, इसलिए फिर से ये हरा भरा सा हो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच, और बस यहाँ पे अभी मैं पराठे सेक रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को पराठे खाने थे। दाल बनी थी आज खाने में, और बनना था साथ में कटहल की सब्ज़ी, तो उसके साथ में पराठे अच्छे लगते हैं। तो दोपहर में तो कुछ भी खा सकते हैं। खैर, तो बस मैंने पराठे यहाँ पे सेक लिए थे अपने लिए। मिर्ची मिर्ची भी आता है। ये कौन सी है? दोनों ले आओ फिर से। दोनों मतलब जी, और कौन सी है? क्योंकि खराब हो जाएगा जो। गरम है, गरम। इन्नू भी आ चुकी हैं, इन्नू के चाचू भी आ चुके हैं। आपको पता ही नहीं था, मैंने कैमरा लगा के रखा हुआ था। हाँ, मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं चलता है कब कैमरे लगे। अच्छा, आज हम दोनों ना ब्लैक ब्लैक हो गए इत्तेफाक। हाँ। ये देखो ब्लैक ब्लैक। इन्नू की चाइनीज चोटी। इन्नू के बाल इतने छोटे हैं, वो चोटी टिक ही नहीं पाती है। इन्हें चोटी हमको दे दो। ये तो नहीं नहीं मिलेगी, ये तो नहीं। इन्नू को लंबे बालों का बहुत शौक है। मिर्ची। नो नो नो। कटहल सुनो, कटहल भी बना लाऊं? तो चलिए भाई, हमारे साथ में लंच कर लीजिए। तो ये है हमारा लंच। पराठे बनाए हैं, दाल है तुअर की, और मिर्च ली है। बाजी ने बनाया था आज खाने में दाल, और कटहल की सब्जी भी बनाई, लेकिन ये मना कर रहा है मुझे नहीं खाना, तो फिर मैं नहीं दे रही हूँ। अभी हम फिर यही खाएंगे, तो आ जाओ। तो जो है टाइम अभी शाम का हो रहा है, और ये देखो यहाँ पे जो है ना दोनों बच्चे सो गए हैं। ये आलिया सो रही हैं, और यहाँ पे सो रही हैं इनाया। ये भी जस्ट अभी सोई हैं। ये वैसे अपने चाचू के पास बैठी हुई थी वहाँ सोफ़े पे। दोनों बहनें लड़ाई कर रही थी मोबाइल के पीछे। फिर मैंने मोबाइल छीन के रख दिया, तो दोनों सो गए। मैं चाचू के पास लेटी थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि चाची गोदी। मैंने जैसे गोदी लिया, और गोदी में बस मेरी लेटी है, वैसे ही सो गई। तो मैंने अभी जैसे उसको नीचे सुलाया है। अभी मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, तो बस बारिश वारिश तो खैर नहीं हुई है बारिश से, क्योंकि जो है ना कल हो रही थी बारिश, हल्की फुल्की सी रात के टाइम में हुई थी बारिश।
सुबह जब मैं ऊपर छत पे गई थी ना तो गीला हो रखा था पूरा छत, तो बारिश रात में हुई थी। अभी मौसम अच्छा खासा हो रखा है और बस इस मौसम में जो है ना भुट्टे खाने का बड़ा मन करता है। अच्छा आप लोगों को करता है या नहीं वो मुझे बताना, क्योंकि ना इस टाइम में वैसे ही हमेशा बोलते रहते हैं मैं स्वीट कॉर्न ले आऊँ क्या, मैं ये ले आऊँ क्या, कॉर्न मिल रहे हैं, तो मैं इनसे मना कर दी कि नहीं मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं अच्छे लगते। और बस कभी अगर जैसे मूवी देख रहे हो तो साथ में अगर पॉपकॉर्न मिल जाए तो मज़ा दुगना ही हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि अपनी बड़ी चटोरी हो यार, तो हमेशा बातें करती रहती हो खाने पीने की, तो यही तो ज़िंदगी है यार, क्या करें, और कुछ है ही नहीं लाइफ में, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन ने ना सारी मतलब सब कुछ थमा दिया है ना, तो कहीं कहीं जा सकते हैं, बस ऐसे ही घर में क्या करें। और पता है हमारे साथ में क्या होता है कि जब हम लोग बैठे रहते हैं ना हस्बैंड वाइफ, और मैं कुछ काम कर रही होते हैं या कुछ भी ऐसे, तो ये हमेशा बोलते हैं बुलबुल आज मैं ये ले आऊँ, आज मैं टिक्की बनी ले आऊँ तुम्हारे लिए, आज मैं चाउमीन ले आऊँ, आज मैं ये ले आऊँ, तो मैं इनसे बोल रही थी हाँ ले आओ ले आओ। लेकिन सबको ये पता रहता है कि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, बस हम लोग इस तरह से ही खेलते रहते हैं, अपना मन समझाते रहते हैं कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला है, बस ऐसे ही सोच सोच के याद करते रहो, बस याद करते रहो, मुँह में पानी लाते रहो, क्योंकि वाकई में यार वाकई में बहुत याद आ रही है। अच्छा समोसा वगैरह तो हमने जो है ना ये रमज़ान हुए थे तो हम लोग फ्राई वगैरह चीज़ें खाते रहते थे, लेकिन ये मोमोज़ हुए और बाहर की जो है टिक्की पानी हुई, इनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे होंगे ना, मेरी तरह आप सब लोग भी मिस कर रहे होंगे ना, टिक्की पानी, आलू टिक्की वगैरह, ये सारी चीज़ें फास्ट फूड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और सभी को ही अच्छे लगते हैं, मुझे ही नहीं। वाकई में मिस कर रहे होंगे सब लोग। जो बाहर का टेस्ट होता है ना वो घर में नहीं बना सकते हैं, बस पता नहीं क्यों नहीं आता, मुझे नहीं पता। चीज़ें हाँ अच्छी बन जाती हैं, खाने लायक बन जाती हैं, लेकिन जो बाहर का स्ट्रीट फूड जो होते हैं, फास्ट फूड जो होते हैं, उसके जैसा टेस्ट नहीं आता है बाहर के जैसा। क्या करें, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं लॉकडाउन खुलने तक का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि 30 तारीख को शायद लॉकडाउन खुल सकता है, तो देखो क्या होता है, लेकिन इतनी जल्दी तो बाहर निकलना नहीं होगा और निकलना भी नहीं चाहिए। और बस चलिए मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करूँगी,